बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। यज्ञ भूमि में जगत जननी जानकी जी के पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाने पर प्रभु रामचंद्र जी बोले रामचंद्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर अयोध्यापुरी में आ गए और समस्त भोगों से विरक्त होकर आत्मचिंतन करते हुए सदा एकांत में रहने लगे। एक दिन उन्हें एकांत में ध्यान निरत देखकर श्री कौशल्या जी ने अति भक्ति भाव से उनके पास आकर विनयपूर्वक कहा कि हे राम, तुम आदि मध्य और अंत से रहित परमात्मा हो और मेरे पुण्य तिरेक से तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। अब अंतकाल में मुझे आपसे कुछ पूछने का समय मिला है। अभी तक मेरा अज्ञान जनित भवबंधन पूर्ण रूप से नहीं टूटा है। मुझे संक्षेप में कोई उपदेश दीजिए जिससे मुझे भवबंधन को काटने वाला ज्ञान प्राप्त हो। तब मातृवत्सल दयालु और धर्मात्मा भगवान श्री राम ने अपनी जरा जंजरित माता से कहा, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और शाश्वत भक्ति योग। गुणानुसार भक्ति के 3 भेद हैं, तामसी, रजोगुणी और सात्विकी। इनसे बढ़कर मेरी निर्गुण भक्ति है। जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से अनंत गुणों के धाम मुझसे अविच्छिन्न रूप से लगी रहे तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरी निष्काम और अखंड भक्ति मेरे भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति देती है, किंतु वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते। यही भक्ति मार्ग का अत्यंतिक योग है, जिसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार करके मेरे भाव को प्राप्त होता है। हे माता, निष्काम कर्म योग से तथा पूजा एवं सत्संग से चित्त शुद्ध हो जाने पर योगाभ्यास में लगाया हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। जो आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है, उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है। अतः अभेददर्शी भक्त समस्त अपरिच्छिन्न प्राणियों से में स्थित मुझ परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री से पूजन करें। मुझ शुद्ध चेतन को जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष निरंतर सब प्राणियों को चित्त से प्रणाम करें। हे माता, मैंने तुमसे भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों का वर्णन किया। इसमें से एक का भी अवलंबन करने से कल्याण होता है। मुझे सब प्राणियों में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करने से तुम शांति प्राप्त करोगी। भगवान राम के वचनों को सुनकर कौशल्या जी आनंद से भर गई और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काटकर रम गति को प्राप्त हुई। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।